जय हिंद दोस्तों। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के कोचाधामन विधानसभा का चुनाव इतना सस्पेंसफुल हो गया है कि प्रत्याशियों को खुद नहीं पता है कि उन्हें टिकट मिलने वाला है या फिर सिर्फ आश्वासन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए, कोचाधामन विधानसभा का चुनाव आमतौर पर तीन पार्टियों के बीच में होने वाला है। एक एनडीए, दूसरा एआईएमआईएम और तीसरा इंडिया गठबंधन के बीच में। इसके अलावा दूसरी पार्टियां चुनाव में इतना इंपैक्ट करेगी ऐसा लगता नहीं है। मजे की बात यह है कि ना एआईएमआईएम के प्रत्याशी को पता है और ना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पता है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन दावा सभी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्पेंस आरजेडी के प्रत्याशियों में बना हुआ है। यहां पर आरजेडी का दो प्रत्याशी प्रमुख तौर पर हो गए हैं। यहां पर एक प्रत्याशी एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। वो पिछले चुनाव एआईएम के टिकट से जीते थे। नाम है जनाब इजहार असफी साहब, और जाहिर है कि आरजेडी ने उनसे वादा किया होगा कि टिकट हम आपको देंगे। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो है मास्टर मुजाहिद साहब। वो भी जेडीयू छोड़कर फिलहाल ही आरजेडी में शामिल हुए हैं, और जाहिर है कि आरजेडी ने उनसे भी वादा किया होगा टिकट के लिए। दोनों अपने तौर पर चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और दोनों प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि टिकट इलाके का सर्वे करने के बाद ही दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मास्टर मुजाहिद साहब एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका इलाके में काफी जनाधार है। वो लोगों का सुख व दुख में हमेशा साथ रहते हैं, और डेवलपमेंटल काम कराने के मसले में मास्टर मुजाहिद साहब का नाम सबसे पहले आता है। पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में मास्टर मुजाहिद साहब एक ऐसा लीडर हैं जिनका अपना जनाधार है। उनका पिछला चुनाव हारने का वजह रहा है उनकी पार्टी जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन होना, क्योंकि इन इलाकों में समीकरण ऐसा है कि बीजेपी को समर्थन करने वालों को मुंह की खानी पड़ती है। और बात रही इजहार असफी साहब की, तो वो भी कोचाधामन के लिए एक अच्छा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन पिछला चुनाव उनका एआईएमआईएम से जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो जाने से इलाके के बहुत से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। और एआईएमआईएम की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं जनाब सरवर आलम साहब, जो फिलहाल ही आरजेडी छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं, जो एक अच्छे वक्ता हैं और सवाल का तर्क बहुत अच्छे से देते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी फिलहाल बहुत बढ़ती जा रही है। अगर एआईएमआईएम जनाब सरवर आलम साहब को चुनाव में उतारती है तो आरजेडी बहुत मुमकिन है कि मास्टर मुजाहिद साहब को उतारेगी, क्योंकि आरजेडी को भी चुनाव जीतना है और मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छा जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे भी राजनीति में पार्टियां उन्हीं को जिम्मेवारी देती है जो ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा चुनाव जीतने से मतलब रहता है। और अगर आरजेडी की तरफ से मास्टर मुजाहिद साहब हुए और एआईएमआईएम की तरफ से जनाब सरवर आलम साहब हुए तो कोचाधामन विधानसभा चुनाव बहुत रोमांचक होने जा रहा है। और अगर आपकी कोई अपनी विचार है कोचाधामन विधानसभा को लेकर तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें।